हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में ज्वाइन करने के बाद आपको लोन की क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कितनी तरह से आप लोग लोन ले सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो आपका पैसा जाता है आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो आप सैलरी होती है उसमें से जो डिडक्शन आपका एनपीएस में जाता है, वहां से भी आप अमाउंट जो है निकाल सकते हैं। उसकी क्या कंडीशन होती है वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही एक बहुत बड़ा पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको अपना एक बैंक अकाउंट लेके जाना होता है, ठीक है। या तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आप ले जा सकते हैं, या फिर वहां पे जो रेलवे के कर्मचारी मौजूद होते हैं वो भी इंस्टेंट आपका बैंक अकाउंट खोल के देते हैं। तो वहां पे आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको कौन सा अकाउंट लेके जाना है, या फिर वहीं पे अकाउंट खुलवाने में ज्यादा बेनिफिट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक यहाँ पे किसी सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि सर जो सैलरी अकाउंट होता है और एक जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो ये 3-4 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। साथ ही अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ही की जो रिक्वेस्ट होती है उसी के आधार पर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपको छोटा सा देना चाहूंगा। टेक्स्ट बुक की तरफ से प्रीमियर लीग ऑफर अभी चल रहा है। देखो, टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है जिसका प्राइस पहले 399 था, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 9 तारीख से और 11 अप्रैल के बीच में आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो 399 वाला पास था इनका ईयरली वाला, वो आपको मात्र 269 में मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उस पर क्लिक करके और इनकी वेबसाइट एप्लीकेशन पे विजिट करके इसको परचेज करते टाइम आपको एक कोड का यूज करना है जो होगा EG10, ठीक है ना। EG10 मतलब एग्जाम गुरु 10 कोड का आप यूज करेंगे और यहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अभी अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आईपीएल के फ्री टिकट भी आपको मिल सकते हैं। हर दिन यहाँ पे जो है कोई ना कोई फ्री टिकट जीत रहा है आईपीएल के। तो आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी इसको परचेज करें और फ्री टिकट का भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेलवे में ज्वाइन होने के बाद लोन की कितनी तरह की फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो जब आप जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं, मैं ग्रुप डी का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, बाकी सभी पोस्ट पे एप्लीकेबल होता है। जैसे आपने ग्रुप डी में ज्वाइन किया तो 1 साल की सर्विस के बाद जो है आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। अब देखो, लोन कई प्रकार के होते हैं। आप चाहे तो पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप चाहे तो हाउस लोन ले सकते हैं। इस तरह के लोन जो है आपको मिल जाते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट ये मिलता है कि उनको लोन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनकी एक फिक्स सैलरी होती है। आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप वो मांगते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल तरीका है, आप किसी भी बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेलवे में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि रेलवे की तरफ से ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप जिस जोन में ज्वाइन करेंगे वहां पे आपके डिवीजन में आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगी। ये बेसिकली सोसाइटी क्या करती है, ये आपको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से आप किसी बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरह से आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक अकाउंट खुलवाना होता है। अकाउंट खुलवाने के बाद कुछ पैसे हर महीने आपको जमा करने होते हैं और जमा करने के बाद 1 साल का टाइम पीरियड वहां पे होता है। 1 साल के बाद आप उस सोसाइटी से भी लोन ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सोसाइटी से लोन लेना और बैंक से लोन लेने में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, जो सोसाइटी से आपको लोन मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर बैंक, ठीक है। जैसे आप एसबीआई वगैरह से लेते हैं तो 10 से 12% इंटरेस्ट रहता है, तो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम रहता है और वहां पे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है। सिर्फ आपको सोसाइटी का मेंबर बनना होता है और 1 साल की कंडीशन फुलफिल करके आप वहां से आराम से जो है 3 से 3.5 या 4 लाख तक का लोन आपको मिल जाता है। बाकी नॉर्मल बैंक से जो आप लोन लेते हैं उसके लिए आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग वहां पे भी आपको जो है लगभग 1 साल बाद 5 से 6 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। तो ये 2 तरीके हो गए लोन लेने के। अब एक तीसरा तरीका भी है जो आपका एनपीएस अकाउंट होता है। देखो, इतनी बात तो आप सभी को पता होगी कि जब आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आपका एक एनपीएस अकाउंट खुलता है, एनपीएस का फॉर्म भरा जाता है। वो एनपीएस अकाउंट खुलने के बाद होता क्या है कि जो आपको सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी का जो 10% है वो एनपीएस में आपको जमा करना होता है। जमा क्या करना होता है, वो खुद ही काट लेते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, 14% गवर्नमेंट उसमें खुद से जमा करती है। तो गवर्नमेंट का 14% और आपका 10% वो उसमें जमा होता है और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका एनपीएस का अमाउंट बनता जाता है। अब एनपीएस से भी पैसे आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग करने के 10 साल बाद आप एनपीएस से अपना जो है कुछ अमाउंट वहां से निकाल सकते हैं। वैसे तो जब आप ज्वाइन करेंगे आपको एक्जैक्टली पता लगेगा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आपका जो अमाउंट 10 साल के बाद वहां बनेगा उसमें से 25% अमाउंट आप एक बार वहां से निकाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो नॉन रिफंडेबल होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि 60 साल की सर्विस में आप 3 बार जो है एनपीएस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो वहां से भी आप पैसा निकाल के अपना काम कर सकते हैं। अब आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि सर जो सैलरी का अकाउंट होता है और जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसमें क्या अंतर होता है। देखो, मैं आपको बता दूं, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे ना, अगर आपके पास अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी है या अकाउंट है आप नया खुलवाना चाहते हैं तो जहां पे आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे वहां पे आपको बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो बैठे हुए मिलेंगे। एसबीआई,
पीएनबी, मेन 3-4 बैंक के एम्प्लॉयज वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। वो सभी आपको फोर्स करेंगे कि हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा लो। तो बेसिकली वहां पे वो जो आपको अकाउंट खोल के देते हैं वो इंस्टेंट सैलरी अकाउंट होता है। अब सैलरी अकाउंट और नॉर्मल जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें क्या अंतर होता है, छोटा सा एक डिफरेंस है, समझ लो। नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपकी ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट होती है। जैसे आप एटीएम से अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे 3 ट्रांजेक्शन के बाद आपको चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है अगर आप अदर एटीएम यूज करते हैं। इसी तरह से चेकबुक अगर आपको मंगानी है तो चेकबुक के लिए आपको आई थिंक 53 रुपीज एसबीआई में पे करने होते हैं अगर आप 25 पेज वाली चेकबुक मंगाते हैं। तो इस तरह के जो ये अमाउंट होते हैं, जो टैक्सेस वगैरह छोटे छोटे लगते हैं, ये आपके सैलरी अकाउंट में नहीं लगते हैं। सैलरी अकाउंट में आपकी चेकबुक फ्री रहती है, आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है या फिर जो आपके एटीएम के विड्रॉल्स हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं, वहां पे कोई चार्ज वगैरह नहीं कटता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस रहता है सैलरी अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप नया अकाउंट बैंक में भी खुलवा रहे हैं तो सैलरी अकाउंट बोल के ही खुलवाना, या फिर अगर आप वहां पे जाके ज्वाइनिंग पे वहां पे अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहां पे तो आपका सैलरी अकाउंट ही खुलेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें कवर की है उम्मीद करता हूं कि उससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पे मिल जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।